हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ल्यूमैक्स ट्यूशन क्लासेस पर। हमने शुरू की थी क्लास 12th मैथ और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2, जिसमें हमारे क्वेश्चन होंगे। एक तो जो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, किन्हीं भी दो आव्यूह या तीन आव्यूह पर जब कोई संक्रिया लगाएं तब क्या रिजल्ट आता है। ऑपरेशन में हम सबसे पहले तो योग देखेंगे और एक देखेंगे साथ में गुणन, है ना। इन दो के ऊपर देखेंगे, साथ ही इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है इसमें थोड़े से। प्रॉपर्टीज बेस्ड पे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। 22 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है जिसमें हमारे पास तीन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी दी गई हैं। और इसमें हमसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए पूछा गया है। इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब ए प्लस बी के लिए किस प्रकार निकालते हैं, इसकी क्या बेसिस पे प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके लिए हमने एक अलग वीडियो डाल दी है। इससे पहले की वीडियो हमारी इसके बेसिक फंडामेंटल जो हमारे फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनके ऊपर है, तथा प्रॉपर्टीज भी कराई गई हैं उसमें, जैसे क्रम विनिमय, साहचर्य नियम, बंटन नियम, सारे नियमों को बेसिक खोल खोल कर बताया गया है पूरी तरह से, है ना। तो चलो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है, इसमें हमारा ए प्लस बी पूछ रहा है। ए प्लस बी, सबसे पहले ए प्लस बी निकालो, बी प्लस सी निकालो, कुछ भी निकालो। जब भी दो मैट्रिक्स का हम योग या फिर वो करते हैं, क्या योग ही होता है वो। जब दो मैट्रिक्स को, एक किसी मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को घटाते हैं तो उसमें ए में माइनस बी तो जोड़ते हैं, तभी तो ए माइनस बी आता है ना। तो उसके लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें फर्स्ट बात हमारी इस बात पर होनी चाहिए कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है उसकी कोटि देखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स देखते हैं, साथ ही में ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स देखते हैं। यदि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स प्राप्त हो और उन दोनों के यदि कोटि समान है तभी उनका योग परिभाषित होगा। यदि उनकी पहली बात, यदि मान लो कोटि समान नहीं है तो हम योग उनका नहीं निकाल सकते। ये बात गौर करने वाली है। अब यहाँ देखें तो ए मैट्रिक्स की कोटि हमारे पास 2/2 का है ए मैट्रिक्स, और बी भी 2/2 का है, तो इनका योग तो निकल आएगा। योग निकालते हैं। चलो ये एक बार शुरू में देख लेते हैं, अब सीधे क्वेश्चंस को करेंगे। +1 - 2 3 5 इस प्रकार लिख दिया। अब इनके संगत अवयवों को जोड़ दो। संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो कुछ हमारे पास आएगा 2 + 1 3 - 2, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, 4 + 3 और 2 + 5। यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा 3 1 7 7। ठीक है, ये ए प्लस बी मैट्रिक्स हो गया। अब इसी प्रकार हमसे मान लो ए माइनस बी पूछे, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। ए माइनस बी मैट्रिक्स निकालते टाइम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स में पहले तो बी में पूरे में माइनस का गुना कर देंगे, मेन तो होता है प्रोसेस ये, फिर उसे ए मैट्रिक्स में जोड़ देंगे। या फिर हम इसके अलावा अब जो हम मान लो 12th में है और इसका पूरा करने की बजाय इस प्रकार करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स लिख दिया, फिर भाई माइनस प्लस माइनस, क्योंकि हम -1 का गुना करें प्रत्येक एलिमेंट में तो -1 कॉमन आ जाता है। -1 कॉमन आता है तो प्लस के साथ -1 का गुना होगा तो भाई माइनस हो जाएगा, और 1 को लिखें चाहे नहीं लिखे कोई बात नहीं है। फिर भाई हमारे पास 1 - 2 3 5 है ना। इसे ऊपर लिख देते हैं, ये होगा 3 1 7 7। अब यहां से देखो भाई, इसमें भी योग किसी फॉलो होगा। योग में हमने प्लस करके लिख दिया था, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस करके लिख देंगे। 2 - 1 3 -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
3 + 2 4 - 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 5। आंसर क्या हो गया 1 5 1 -3। ठीक है। अब इसी के नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है 3a - c। अब 3a - c किस प्रकार निकालेंगे। 3a - c के निकालने के लिए 3a कैसे, सबसे पहले हमारे पास 3 आना चाहिए, फिर c आना चाहिए। c हमारे पास दिया हुआ है, 3a में से c घटा देंगे तो हमारे पास 3a - c आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास 3a आना चाहिए। 3a कैसे, 3a का मतलब है 3 का मैट्रिक्स a में गुना कर देंगे। अब एक प्रॉपर्टी है कि किसी कांस्टेंट के का पूरे मैट्रिक्स में गुना करें तो उसका गुना कैसे होता है, प्रत्येक एलिमेंट से गुना होता है। अब प्रत्येक एलिमेंट से गुना कैसे होगा, 6 9 12 और 6। ठीक है। अब क्या क्या निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ से 3a - c। भाई 3a मैट्रिक्स निकाल लो, 6 12 9 6 माइनस सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -2 3 5 4। यहां से हमारे पास आ जाएगा 6 + 2 9 - 3 और यहां से 12 - 5 6 - 4। ठीक है। यहां से ये आ गया 8 6 7 2। ठीक है। 6 + 2 8 12 - 5 7 9 - 3 6 और 6 - 4 2। ये हमारे पास आ गया 3a - c मैट्रिक्स। ठीक है। इसी प्रकार 3b - 4 हो 5 हो a हो, कोई भी कांस्टेंट हमारे पास यदि दिया हुआ हो तो उसका पूरे मैट्रिक्स में गुना कर देते हैं। इसी प्रकार पूरे मैट्रिक्स में से यदि कोई कांस्टेंट कॉमन आ रहा है, पूरे मैट्रिक्स में से कोई कांस्टेंट पूरा कॉमन आ रहा है तो उसे भी बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है। अब इसी में हमसे नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट में हमें ए बी मैट्रिक्स पूछ रहा है, उसके बाद बी ए मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास आव्यूह के गुणन से। तो आव्यूह का गुणन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें जरूर से जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास ना सिर्फ मैट्रिक्स में बल्कि मैट्रिक्स के साथ साथ हमारी नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है सारणिक, और सारणिक के बाद एलपीपी वगैरह में और हायर एजुकेशन में और आप पढ़ोगे तब तक आएगा, मैट्रिक्स काम आएगा। और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का गुना तो हर बार आएगा। तो उसके लिए अब ये 2/2 का क्वेश्चन है, आगे 3/3 का क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब, है ना। और आप जैसे उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी कुछ देखना चाहते हैं तो इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। क्या ज्ञात करना है, यहां से हमें ज्ञात करना है ए बी मैट्रिक्स ज्ञात करना है। ए बी, अब भाई अभी ऊपर कोई सी भी संक्रिया लगाओ, प्लस लगाओ गुणन लगाओ, हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा आंसर। आंसर कभी भी संख्यात्मक मान वगैरह कुछ नहीं आएगा, है ना। देखो 2 3 4 2 इंटू बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -2 3। बी मैट्रिक्स है 1 -2 3 5। ठीक है। अब इनको गुना कर लेंगे। अब गुना करने के लिए गुना करना तो आना चाहिए। गुना किस प्रकार से करेंगे, देखो गुना कुछ ऐसे करेंगे, देखो रो इधर से फर्स्ट मैट्रिक्स में से लेके चलेंगे रो, और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ गुना करेंगे, फिर फर्स्ट में रो के सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ गुना करेंगे और उन्हें किस प्रकार लिख देंगे, ऐड के रूप में लिख देंगे। इधर से रो लेके चलेंगे तब हमारे पास कॉलम प्राप्त होगा, है ना। और इस रो को लेके चलेंगे सेकंड कॉलम से फर्स्ट सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, या फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, या सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, है ना। तो चलो करते हैं, ये होगा हमारा 2 × 1 + 4 × -2। ठीक है।
उसके बाद देखो इसी प्रकार सेकंड रो से करते हैं 3 × 1 + 2 × -2। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकंड कॉलम निकाल लेंगे। सेकंड कॉलम में इसमें फर्स्ट कॉलम से की प्रत्येक रो की, तब तो हमारे पास क्या आया, फर्स्ट कॉलम आया। दोनों रो के फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करने पर हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ गया। और जब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तब सेकंड कॉलम आ जाएगा ना। देखो ये होगा कुछ 2 × 3 + 4 × 5, और यहां से होगा 3 × 3 + 2 × 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, साधारण जो हमारा ऐड होता है वही करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो 2 - 8 - 6 3 - 4 - 1 6 + 20 26 9 + 10 19। ठीक है, -8 + 2 - 6 20 + 6 26 3 - 4 - 1 और 9 + 10 19। ठीक है, इसी प्रकार हम बी ए ज्ञात कर फाइंड आउट कर लेंगे। बी ए किस प्रकार होगा, बी ए के लिए देखो ए बी बराबर बी ए नहीं आता, इस बात को आप ध्यान कर लीजिए। जबकि ए + बी बराबर बी + ए होता है, a - बी बराबर बी - ए होता है। ठीक है, यहां से हमारे पास फाइनल पार्ट है इसका, बी ए बराबर फर्स्ट बी मैट्रिक्स आएगा 1 - 2 3 5 × 2 3 4 2। ठीक है, उसी प्रकार 2 + 9 -4 + 15। अब हर बार तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप जानते हो 22 क्वेश्चन हैं, इसमें भी 5 पार्ट्स इसके हैं, तो मैं सॉल्व कराता चलता हूँ सीधा ही, है ना। अब सेकंड कॉलम के साथ कर लेंगे 4 × 1 4 + 6 -8 + 10। ठीक है, 2 + 9 -4 + 15 और यहाँ से -8 + 10 4 + 6 -8 + 10। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व यहीं से कर लेंगे और हमारे पास कुछ आंसर आएगा 11 11 10 2। ठीक है, ये बी ए मैट्रिक्स हो गया, ए बी मैट्रिक्स भी आ गया और बी ए मैट्रिक्स भी आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इसमें हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनका हमें योग ज्ञात करना है। कर लेंगे, योग ज्ञात करना है तो क्या है, अब इन्हें बार बार लिखने से अच्छा है मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनका योग ज्ञात करना है। अब किस प्रकार होगा, हम जानते हैं कि भाई इनके संग कोटि समान है दोनों की, पहली मैट्रिक्स की भी 2/2 है, दूसरे मैट्रिक्स की भी 2/2 है, तो ये इनका योग तो परिभाषित हो जाएगा, योग परिभाषित हो जाएगा। अब आगे बात आती है योग ज्ञात किस प्रकार होगा। योग ज्ञात जैसे पहले क्या था, संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ दो, यहाँ से -b + b और यहाँ से हो जाएगा हमारा b + b a + a। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2a हो गया, यहाँ 2b हो गया, या -b + b 0, यहाँ a + a 2a। अब आप चाहो तो इसे यहीं तक छोड़ सकते हैं, या फिर हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं k कांस्टेंट वाली, प्रत्येक ये 2 बाहर आ जाएगा आगे, और ये हमारे पास कुछ इस रूप का होगा a b। ठीक है, ये हो गया। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास देखो इसको देखते हैं, इसके अंतर्गत वही संगत अवयव जुड़ जाएंगे, संगत अवयव a² + b² + 2ab, a² + c² - 2ac।
और यहाँ से होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। योग तो हो गया। अब इसमें आगे एक और स्टेप है। हम यहाँ जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि किन्हीं भी दो चर हों, अचर हों, कुछ भी हो, उनके स्क्वायर होगा तो वो इस प्रकार खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो यहाँ से इनमें माइनस है, एक भी है सी के साथ दोनों, तो भाई क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसमें होगा ए माइनस बी का, ये 9 नहीं है, ये क्वेश्चन में भी दिख रहा हूं पर है ना। ठीक है, अब आते हैं पार्ट थर्ड पर। पार्ट थर्ड में भी हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और हमें मैट्रिक्स का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। पार्ट थर्ड को लेके चलो। 3/3 का हो, 4/4 का हो, कितना का हो, n/n का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस संगत अवयव में जोड़ना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक नंबर लायक क्वेश्चन बनता है इसमें से, लेकिन है नहीं कुछ ऐसा। -1 + 12, 8 + 8, 2 + 3। -1 + 12 होगा, 8 + 8 होगा, 2 + 3। नेक्स्ट 4 + 7, 5 + 0, 8 + 2। यहाँ से होगा -6 + 6, 16 + 5, 5 + 4। इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है, बस इन्हें संगत अवयवों को जोड़ दो और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आएगा हमारे पास 11, 11, 0, 8 और 8 16, 5, 21, 6, 10। ठीक है, दिया गया। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमें कोस के रूप में दिए, हमें कोस के रूप में दे, साइन के रूप में दे, किसी भी फॉर्म में दे, हमें तो बस, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कोस के में दे, साइन के में दे, टेन के में दे, अल्फा के दे, बीटा गामा कुछ भी रूप में दे, हमें बस संगत अवयव से जोड़ना है। यदि कोई फॉर्म बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, या फिर कुछ भी बन रहा है, उसमें हमें सॉल्व कर देना है। यदि नहीं बन रहा है तो वैसा वैसा छोड़ देना है, अपना आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे पास आएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस। अब चलो इसे देखो, एक सरल समीकरण हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं योग तो क्रम भिन्न में होता ही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, वैल्यू एक ही आएगी, है ना। अब यहाँ से इसको आगे देखो भाई, 1 1 1 1, 2/2 का एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 1 1 1 सारे एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन गुणनफल पूछ रहा है भाइयों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अवयवों के गुणनफल से। इसमें 6 सवाल दिए गए हैं। तो इसमें अब सबकी यदि देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, यदि कोटि इसकी m इंटू एन है, नहीं देखो ये कोई m इंटू एम, ये हमारे पास कोई एक m इंटू एम का वर्गाव्यू है। कहने का मतलब है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उस कंडीशन में तो हमें ये 1% भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका गुणनफल परिभाषित होगा या नहीं होगा, क्योंकि भाई समान तो है ही है। और यदि ये m इंटू एम के रूप में नहीं हो या फिर वर्गाव्यू नहीं हो, तो एक बार क्वेश्चन करने से पहले हमें ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि इनका गुणनफल परिभाषित है या नहीं। तो चलो सबसे पहले यही देखते हैं। देखो ये हमारा वर्गाव्यू है, इसके तो होगा। अब इसकी देखो, इसकी कोटि है 3/1 इंटू, और इसकी है 1/3। ये समान होना चाहिए। 1/1 यहाँ आ रहा है, और यही इसका आंसर भी होगा। यही इसका क्या होगा, आंसर भी होगा। ये समान आना चाहिए, ये आंसर होगा। ये सॉरी, आंसर की कोटि हमारी ये होगी। आंसर की कोटि ये होगी। यानी हम किसी 3/1 मैट्रिक्स को 1/3 मैट्रिक्स के साथ गुना करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसकी कोटि क्या होगी, उसकी कोटि होगी 3/3। ठीक है, करते हैं चलो। और ये हमारा पहला है 2/2 का है, साथ ही में 2/3 का है, तो 2/3 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसकी भी होगी, ये 3/2 इंटू 2/3, 3/3 इसका आंसर होगा। ये भी होगी। इसको ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है 2/3 इंटू 3/2, तो इसकी भी होगी 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। तो हमने ये तो देख लिया कि भाई सारे क्वेश्चंस का क्या होगा, गुणनफल परिभाषित होगा। बारी बारी से चलो गुणनफल ज्ञात करते हैं। 6 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा a माइनस बी बी ए इंटू ए बी माइनस बी ए। भाई इसकी रो उसका कॉलम और प्राप्त क्या होगा, कॉलम। फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, और हमारे पास कॉलम प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, यहाँ से होगा माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। नेक्स्ट ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। क्या हो गया, अब देखो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सारे स्टेप तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी 6th में नहीं हो और मैं भी 6th में नहीं हूँ, तो इन्हीं में खेलने लगा रहा हूँ। ये जल्दी जल्दी कर देते हैं। अब ये प्रोडक्ट के मेरा ये फर्ज बनता है करने का, इसलिए कर देते हैं ना। वैसे इनमें करने जैसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें समझने की हैं। एक बार आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी, आप कॉपी निकालिए, इनके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के कर लिए, फिर उसके बाद आपको 1% भी जरूरत नहीं है देखने की। ठीक है, अब माइनस ए बी प्लस ए बी 0, यहाँ से माइनस ए बी प्लस ए बी 0, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार के हैं। देखो 1 2 -2 2 इंटू 1 2 2 3 3 1। ये 2/2 का है, ये 2/3 का है।
प्रोडक्ट मैट्रिक्स 2/3 का प्राप्त होगा। ठीक है, इसकी रो इसका कॉलम, ये 2 माइनस 4, 1 इंटू 1 1 क्यों आएगा, इधर आएगा 1 माइनस 4, 1 इंटू 1 1 और -2 इंटू 2 -4, ये आ जाएगा 2 प्लस 4। अब आ जाओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट को, पहला कॉलम हो गया, कॉलम नंबर फर्स्ट हो गया, C1 हो गया, फिर C2 की तरफ आएंगे, इसी प्रकार करते चलेंगे, है ना। अब आओ, अब जब हम नेक्स्ट कॉलम को देखते हैं तो ये होगा हमारा 2 माइनस 6 4 प्लस 6, इससे आगे होगा 3 माइनस 2 और इसके नीचे का हो जाएगा 6 प्लस 2। ठीक है, यहाँ से आंसर आएगा हमारा 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 प्लस 4 6, 4 2 माइनस 6 माइनस 4, 6 प्लस 4 10, 3 माइनस 2 1 और 6 प्लस 2 8, 2/3 का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, हमने थर्ड पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट इसका रह गया। सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, इसमें दो छोटे छोटे से मैट्रिक्स दिए गए हैं, जब हम उनका गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे पास कैसा प्राप्त होगा, एक 3/3 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा चलो देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड है 1 2 3, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हो इंटू 2 3 4। अपने सिद्धांत को नहीं बदलेंगे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, परिभाषित है कैसे भी हो, हम पहले इसकी रो लेके चलेंगे, सेकंड का कॉलम लेके चलेंगे, हमारे पास आते चलेंगे। देखो यहाँ से होगा 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 2 6। ठीक है, इसी प्रकार 3 से करेंगे, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। इसी प्रकार 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 3 12। 3/3 का मैट्रिक्स आ गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंतर्गत हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ 3/3 का है, इसका भी सॉल्यूशन जो है 3/3 का ही प्राप्त होगा। 4 5 6 इंटू 1 0 3 माइनस 3 2 0 5 4 5। ठीक है, मैट्रिक्स के गुना कर लेंगे, है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसे आगे। क्या होगा देखो, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12। पहले का रो दूसरे का कॉलम उठा के चलो, पहली रो उठाएंगे पहला कॉलम, फिर दूसरी रो उठाएंगे पहला कॉलम, तीसरी रो उठाएंगे पहला कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, दूसरे कॉलम के साथ उठाएंगे तो सेकंड कॉलम आ जाएगा, तीसरी रो के तीसरे कॉलम के साथ उठाएंगे थर्ड कॉलम आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस इतना हमें समझ में आ जाना चाहिए। यदि हम 10 क्वेश्चन की 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो उठाते हैं, 3 प्लस 0 प्लस 15, 4 प्लस 0 प्लस 18। ठीक है, स्पीड बनाते हैं चलो थोड़ी सी। -6 प्लस 6 प्लस 0 0, -6 प्लस 8 प्लस 0 -9 होगा, माई मिस्टेक। नेक्स्ट है हमारा 20 प्लस 20 प्लस 30,
ठीक है, अब इसका थर्ड कॉलम निकालते हैं जल्दी से। 10 प्लस 12 प्लस 20, 15 प्लस 16 प्लस 25। नेक्स्ट कॉलम 4 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 30, फिर हमने इधर इसके लिए थर्ड के लिए ले लिया, ये हमें इसके लिए लेना था। ऊपर वाला सही है, -9 प्लस 8 प्लस 0, यहाँ से मिस्टेक हो गई, ये आएगा -12 प्लस 10 प्लस 0। ठीक है, अब इसमें होगा हमारा 20 प्लस 20 प्लस 30। ठीक है, अब आगे करने का क्या है, कुछ नहीं है करने का, सॉल्व कर लेंगे इसे, और क्या है करने का। फिर 14 18 22, 0 -1 -2। नेक्स्ट होगा हमारा 13 42, 25 और 15 14 प्लस 16 56, और हमारा ये जो हमारा लास्ट है इसमें 56 के बाद 20 20 30, 14 और 30 70। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, गुना सॉल्व मल्टीप्लिकेशन का। ये इनमें पहले दो दूसरे क्वेश्चन में पार्ट हैं, बाकी क्वेश्चंस में इतने पार्ट नहीं है। चलो इसे यहीं सॉल्व करते हैं। देखो, अब क्वेश्चन बदले, कुछ बदले, जज्बात बदले, हालात बदले, कुछ भी बदले, हमें हमारा फॉर्मूला नहीं बदलना है। पहले की रो उठानी है, दूसरे का कॉलम उठाना है। फर्स्ट कॉलम उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम प्राप्त होगा, सेकंड कॉलम उठाएंगे, सेकंड कॉलम प्राप्त होगा। ठीक है, उठाओ। 2 इंटू 2 2 माइनस 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 -1 -1। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉलम पर आ जाओ। 0 प्लस 2 0 प्लस 4 0 प्लस 2। ठीक है, इसके बाद वही हमारे पास है 2 प्लस 1 3 प्लस 2 -1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है देखो, यहाँ से हमारे पास एक मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। मैट्रिक्स है कुछ 2 - 1 1, 3 - 2 1 -1 -1 0। उसके बाद 2 प्लस 0 2 4 2। उसके बाद नेक्स्ट है 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 और -1 प्लस 1 0 दिया गया। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है इसका, उसमें हमसे पूछ रहा है, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं इसमें भी, और इसका मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। इसे भी इधर ही निकाल लेते हैं। देखो, अब वही अपना तो वही फंडा है, पहला 2/3 का है, दूसरा 3/2 का है। 2/2 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। सबसे पहले हम, जब हम बिगिनिंग में शुरू में क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार के, तो हमें सबसे पहले ये बात सीख लेनी होती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन अपने फ्लो में होते हैं मस्त। देखो, 3 इंटू 2 तो 6 -1 प्लस 9, इधर होगा -2 प्लस 0 प्लस 6, और यहां से हमारे पास ये इसका है, और -9 प्लस 3, और यहां से आ जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा 6 -1 प्लस 9 15 -1 14 9 -9 प्लस 3 -6 -2 प्लस 6 4 और 3 प्लस 2 5। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है। उसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए प्लस ए बी और सी। इसमें जो हमने प्रॉपर्टी प्रूव की थी वो प्रॉपर्टी प्रूव करवा रहा है, साथ ही में ए प्लस बी पूछ रहा है पहले, फिर बी माइनस सी पूछ रहा है, फिर ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। ए प्लस बी वही हमारा 1 5 1 2 0 -1 -3 प्लस 3 4 1 2 0 2 5। यहाँ से हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा 1 + 3 5 + 4 + 2 2 - 1 0 + 2 -1 + 0। उसके बाद है -3 + 2 2 + 5 1 + 3। इसके बाद हमारे पास ये आ गया 3 + 2 -1 3 1 + 3 ये 1 + 3 4 5 + 4 9 2 + 1 3 2 - 1 1 0 + 2 2 -1 + 0 -1 माइनस, इसे उधर ऊपर लिखते हैं। चलो इसी में है, इधर ही अपन वो निकाल लेंगे बी माइनस सी बी, इसलिए इसे इधर ही लिख लेते हैं। चलो कोपचे में किस प्रकार से आ जाना चाहिए 4 9 1 -1 -1 7 आ तो गया। ठीक है, अब यहाँ से ही बी माइनस सी निकालते हैं। एक तो ए प्लस बी पूछ रहा है, ए प्लस बी निकाल दिया, इसे बी माइनस सी आएगा हमारे पास। सी भी 3/3 का है, 3 4 2 -1 0 5 3 -c। सी मैट्रिक्स है 4 0 1 1 3 -2 3। यहाँ से आएगा हमारे पास 3 - 4 4 - 0 2 - 1 -1 -1 2 - 3 0 -2। साथ ही में यहाँ से 2 - 2 0 -2 5 -2 3 ये चीज़ चेक कर लो आप एक बार, में एक माइनस है तो एक बार प्लस कर दिया, बाकी हमारा माइनस है। ठीक है, यहाँ से इसको बी माइनस सी को भी सॉल्व कर लो। बी माइनस सी की वैल्यू आई हमारी -1 4 1 0 -2 सॉरी -2 -1 0 0 ए माइनस बी भी आ गया और बी माइनस सी भी आ गया। अब इसमें इधर इन वैल्यूज को पुट करना है और ये प्रूव करके दिखा देना है। ठीक है, एक LHS लेके चलें, LHS RHS लेके चल सकते हैं, या फिर हमें कैसा कर सकते हैं, इसके स्थान पर ऐसा कर सकते हैं कि दोनों पार्ट्स को एक साथ लेके चलें और सॉल्व कर दें, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, 2 बार योग दिखाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा LHS RHS लेके चलें।
चलो साथ में लेके चलते हैं, मजा भी आएगा। ए प्लस प्लस एक साइड में मैं एलएचएस सॉल्व कर देता हूँ, एक साइड में आरएचएस। एलएचएस है अब देखो ए भी निकाल लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार का 3/3 का बी माइनस सी। सॉल्व तो पहले से ही हो रखा है, हमें तो बस ये करके देखना है और उसे दिखाना है, और आता है हमसे, आंसर तो आएगा ही डेफिनेट, ये तो पता है। ए प्लस ए मैट्रिक्स देखो क्या है इसमें, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 1 5 1 0 -1 -3 5 1 2 0 -1 -3 2 1 2 0 -1 -3 1 प्लस बी माइनस सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। अभी नहीं, चलो अलग अलग करने की जगह वैसे ही कर लेते हैं। अब 1 -1 5 + 4 1 + 1। यहाँ से एक और बात बताऊँ आपसे, चाहे कितने भी इसके योग आते हो, कुछ भी आते हो, आपको एक बार एग्जामिनर की संतुष्टि के लिए इन्हें इस प्रकार जैसे मैं लिख रहा हूँ, 1 -1 5 + 4 ऐसे करके बताने हैं, बिल्कुल बताने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 - 2 0 -1 -1 + 2, उसी के साथ -3, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन कुछ सन की टाइप के होते हैं, वो इस चीज़ पर नंबर काट लेते हैं, ठीक है। जीरो 9 0 -1 1 -3 5 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट आरएचएस साइड यहाँ सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी हमारे पास 4 1 3 1 2 -1 4 1 3 1 -1 -1 7 4 प्लस सी मैट्रिक्स और कर लेते हैं एक बार। 4 0 1 0 3 -2 1 3 -2 2 2 3 1 3 -2 3, कुछ नहीं, अभी नहीं सॉल्व कर देंगे। देखो ए प्लस बी माइनस सी, तभी तो मैं बोलूँ ये ऐसा हो क्यों रहा है। प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस, ठीक है। अब देखो भाई 4 -4 1 -0 3 -1 है ना, और है इसके आगे 1 -1 -3 -1 + 2 -1 -2 7 -2 4 -3 0 1 0 -1 -3 5, बाकी सब तो ठीक है, बस ये 9 में यहाँ कुछ हमारी पीछे। अब ए मैट्रिक्स, एक बार ए मैट्रिक्स देखते हैं। ए मैट्रिक्स में 5 है,
तो हमारा हुआ है गड़बड़। बी माइनस सी मैट्रिक्स देखो, बी 4-5, यहाँ पर देखो बी माइनस, जब हमने इधर निकाला था ऊपर बी माइनस सी निकाला था, बी माइनस सी में 4-C मैट्रिक्स रखा है हमने, ये भी ठीक है। 4-0 4 ठीक है। और हमें निकालना है A+B-C, ये भी ठीक है। तो उधर A+B में देखो 9 है, तो ठीक है। अपना अपन ने A+B में 9 की जगह क्या रख दिया है, ये यहाँ मिस्टेक हुई है देखो, यहाँ पर A+B में 9 था, यहाँ ये 9 है। 4-9-3 देखो, यहाँ देखो इधर एक बार, यहाँ ये 9 है, 9 अपन ने 4-1-3 लिख दिया, इस बात की मिस्टेक है। क्वेश्चन चला गया है, चलो कोई बात नहीं इसकी, बाकी मेहनत पर पानी नहीं फेरते हैं। क्वेश्चन तो आप आगे भी बुक में भी है अपनी में, अपना आंसर ठीक है। ये 9 ही है इधर, यहाँ से हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, दोनों पार्ट सेम है, दोनों पार्ट सेम है, तो अपना ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनमें हमसे पूछ रहा है, एक ए मैट्रिक्स दिया गया है, एक बी मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमसे 3A-5 भी पूछ रहा है। अब भाई साहब 3A-5 भी कब आएगा, जब पहले 3A आए और 5 भी आए। 3A कब आएगा, 3A आएगा जब ए के प्रत्येक एलिमेंट में 3 का गुना कर देंगे, और 5 भी कब आएगा, जब बी के प्रत्येक एलिमेंट में 5 का गुना कर देंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को फुर्ती के साथ जल्दी जल्दी करते हैं। 3A सीधा ही कर देते हैं, इसमें 2/3 इंटू 3, 1/3 इंटू 3, 7/3 इंटू 3, 1 इंटू 3, 2/3 इंटू 3, 2 इंटू 3, 5/3 इंटू 3, 4/3 इंटू 3, 2/3 इंटू 3, ये है ना। 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3, सब कुछ फ्री। यहाँ से आएगा 2, 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 2, ये मैंने करके दिखा दिया। इसकी सहायता से 5B तो कैलकुलेट करना है। 5B हमारा आएगा, 5 का गुना करो, देखो 2/5 इंटू 5 करेंगे तो 2, 1/5 इंटू 5 करेंगे 1, 7/5 इंटू 5 करेंगे 7, 3/5 इंटू 5 करेंगे 3, 3/5 इंटू 5 3, 2/5 इंटू 5 2, और साथ ही में 6/5 इंटू 5 6, आगे 1 इंटू 5 5, 4/5 इंटू 5 4, 2/5 इंटू 5 2, 3A-5 भी कैलकुलेट करना है, क्या होगा देखो, 2 3 5, 1 2 4 7 6 2, माइनस 2 1 7, 3 2 6, 5 4 2, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 2 - 2, 1 - 1, 7 - 7। अरे ये तो पूरा 0 हो गया। 3 - 3 - 2, 6 - 6, 5 - 5, 4 - 4 -2, ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स, नल या वॉइड मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त।
इसे या तो ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं या बड़ा वाला जीरो बना के छोड़ सकते हैं। इसे पूरी को इसकी वैल्यू जैसे जैसे हम संख्याओं में जीरो लिखते हैं वैसे जीरो नहीं लिख सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। सरल कीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनका ऐड करना है। ऐड किस प्रकार करना है? सबसे पहले देखो, cos थीटा है, अंदर है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा साथ ही में cos थीटा प्लस साइन थीटा है इधर, साइन थीटा थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, तो नीचे है ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे यहीं से, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा सर साइन स्क्वायर। कुछ दिख रहा है यहाँ से? दिख रहा है कि ये कैसा बनेगा? एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 2x2 का। देखो अब इन दोनों को जोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, ये जीरो हो गया। साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos, इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है भाई। वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। इतना ही सरल करवाना है, पहले से ही सरल है, क्या सरल करें इसमें। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक्स तथा वाई की वैल्यू, दो मैट्रिक्स का ऐड दिया गया है। क्या दिया गया है? ऐड दिया गया है और हमसे फाइंड आउट करवा रहा है एक्स और वाई की वैल्यू। यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि जो हमारे पास ये बीच में जो मैट्रिक्स दिया गया है इसे मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें ये एक्स माइनस वाई होगा शायद। क्या होगा? एक्स माइनस वाई होगा। और एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक्स माइनस वाई है। देखो फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7205। इक्वेशन नंबर 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30 0 3। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का, तो इन्हें सीख लेते हैं करना किस प्रकार होगा। अब देखो ये हमारे पास ऐसे दिख रहा है कि भाई इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दें तो LHS साइड एक साइड जुड़ेगी, RHS साइड एक साइड जुड़ेगी।
LHS साइड में x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और RHS साइड में y माइनस वाई 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कुछ इस प्रकार होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7205 प्लस मैट्रिक्स 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 की साइड जुड़ेंगी और हमारा जो क्या बोलते हैं अपन उसे, समीकरण फॉर्म में वेरिएबल फॉर्म कांस्टेंट फॉर्म वो एक अपनी साइड, LHS एक साइड जुड़ेगा, RHS एक साइड जुड़ेगा। कहने की फाइनल बात ये है। यहाँ से देखो उधर ही लेके चलते हैं, चलो 2x हमारे पास आ गया इधर से, सेवन प्लस 3 0 प्लस 0 2 प्लस 0 5 प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/2 10 2 0 8। अब 1/2 का प्रत्येक में गुना हो जाएगा 10/2 2/2 0/2 8/2। यहाँ से हमारे पास आ गया 5104, ये हमारा हो गया x। एक तो ये हो गया। अब इसी की सहायता से यहाँ बाई निकाल लेते हैं। बाई कैसे, अब भाई इसमें कोई एक मैट्रिक्स जोड़ेंगे हम, इसमें 5014 प्लस मान लो कोई मैट्रिक्स बाई है, माइनस बाई है, माइनस बाई, अब माइनस बाई से कर सकते हैं, प्लस बाई से माइनस से करते हैं, उधर प्लस हो जाएगा, जो अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्या मैट्रिक्स आया इज इक्वल टू 3003। अब मैट्रिक्स का पश्चांतरण हो जाए, इधर इधर देखो y को उधर ले जाते हैं और इसे इधर ले जाते हैं। यहाँ से हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 5104 माइनस 3003। यहाँ से हमारे पास आएगा 5 माइनस 3 1 माइनस 0 0 माइनस 0 4 माइनस 3। यहाँ से आ जाएगा 2 1 0 1। ये बाई की हो गई, एक्स भी इधर ही लिख लेते हैं, एक्स की है 5 1। अब इन्हें देखो x प्लस बाई, यहाँ हमने x माइनस बाई से लिया था, अब इन्हें x प्लस बाई देखो 7025 कैसा है कुछ, इधर देखो 7025 आपको वही में x प्लस बाई में भी वही मिल गया। यानी मैट्रिक्स के भी इक्वेशन होते हैं, मैट्रिक्स भी इक्वेशन फॉर्म में होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, हमारे पास वाई की वैल्यू दी गई है, इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करनी है, और x, और यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, मैट्रिक्स x ज्ञात करना है और मैट्रिक्स y। यहाँ से x और y है जो हमारे पास नंबर फॉर्म में नहीं आएगा, नंबर फॉर्म की जगह किस फॉर्म में आएगा, x और y हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो चलो x और y फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले भाई अपना मैट्रिक्स y हमारे पास दिया गया है 3 1 2 4। इधर से इक्वेशन नंबर 1
उसके बाद 2x प्लस वाई क्या दिया हुआ है 1 माइनस 3 0 2। तो हमें क्या ज्ञात करना है इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन 1 से वैल्यू रखने पर वैल्यू पुट करने पर अब देखो 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ से इसे पक्षांतरण कर लेते हैं या फिर आप एक बार इसे स्टेप को चलो आगे दिखाई देते हैं इधर, है ना। टू बाई टू का 1 माइनस 3 0। तो यहाँ से अब आप नेक्स्ट देखो 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 0 2। इसे चलो मैं आपको एक बार बताता हूँ, अच्छे से लिखना आना चाहिए किस प्रकार से लिखते हैं, उसके बाद देख लेंगे सारी बाकी बातों को, तो है ना। देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स का योग दिया गया है, साथ ही में एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो हम जिस प्रकार नॉर्मल संख्याओं में संख्याओं का दो संख्याओं का योग जैसे 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 होती है। उसी प्रकार मैट्रिक्स में भी ये वही फॉर्म होती है, उसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू इटेंड थ्रो के क्वेश्चन है, वैसे तो ये एक नंबर में ही आएगा, यहाँ से आएगा तो साथ ही में 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3। यहीं से हमारे पास प्राप्त होगा 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 0 2। ये इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया हमने। इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन नंबर 1 से मान रखने पर मान किसका रखेंगे y का। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू पुट करने पर, अब y की वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ से 2x बराबर आएगा 1 माइनस 3 0 2 माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 1। तो क्या प्राप्त हो गया 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 4। यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, या तो पूरे में से 2 कॉमन लेकर 2 से 2 काट दो, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई 2 को उधर ले जाओ और 1/2 का पूरे में दोनों पक्षों में भाग दे दो। बात एक ही है, आंसर हमारे पास एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, वही करते हैं। चलो अब देखो यहाँ से x हमारा आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 -4 डिवाइडेड बाई 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 -2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा -1 -4/2 -2 -1। अब इसे वहाँ रख के देख लो। अब इसका भाई जैसे हमारे पास 2x है -2 प्लस 3 1 -2 प्लस 2 0 -4 प्लस 1 -3, ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर ले और आपके मन में संतुष्टि हो जाए तो आपका सही है आंसर। ये तो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, हम वन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे छोटी क्लासों में, सेम वैसे ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सॉल्व कर लिया 8 क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 22। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेते हैं, इसे यहीं ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं।